निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ देव भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की
समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। इस तरफ बहुत जगह खाली पड़ा है, आप आ सकते हैं। यहाँ रास्ता में प्लेंटी ऑफ प्लेस है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ, 9वां स्कंद, 16 अध्याय, श्लोक संख्या 26। क्लास हिंदी में होगा मुझे, क्योंकि अधिकारी ने बोले कि हिंदी में बोलने के लिए। बोर्ड में यद्यपि बंगाली रखा है, किंतु बुक्स मेरे सामने हिंदी का रखा हुआ है। स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम् ऋषीणां मंडले शोभूत सप्तमो राम पूजितः। स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम् ऋषीणां मंडले शोभूत सप्तमो राम पूजितः। स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम् ऋषीणां मंडले शोभूत सप्तमो राम पूजितः। शब्दार्थ। स्वदेहम अपना शरीर, जमदग्नि मुनि जमदग्नि, तू लेकिन, लब्ध्वा फिर से पाकर, संज्ञान लक्षणम जीवन ज्ञान तथा स्मृति के सारे लक्षणों में युक्त, ऋषिणाम ऋषियों के, मंडले सप्त नक्षत्रों के समूह में, स वह जमदग्नि अभूत बन गया, सप्तमा सातवां राम पूजितः परशुराम द्वारा पूजित होकर के। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी का। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति सहित
पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्र के समूह में 7वें ऋषि बन गए। तात्पर्य, ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। हमारे लोक के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन 7 नक्षत्र में 7 ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज। ये 7 नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटों में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर गोलक कहलाता है और निचला भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहाँ तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोगों में से अधिकांश जो हैं लगता है कि आज ही क्लास में आए होंगे और इस प्रसंग से ज्ञात नहीं है, तो थोड़ा पूर्वापर प्रसंग चर्चा करना चाहिए। ये नवम स्कंद भागवत के जो वंश वर्णन है, इसमें ये 15 और 16 अध्याय भृगुपति चरित भगवान परशुराम के चरित्र वर्णन आया है। अब ये 16 अध्याय में आज के श्लोक में जो वर्णन है कि स्वदेहम लब्ध्वा, अपने शरीर को पा करके जमदग्नि, अपनी चेतना स्मृति अपनी जीवन शक्ति के साथ उसको प्राप्त, संज्ञान लक्षणम, सारे ज्ञान स्मृति वापस पाए, जीवित हो गए। जीवित होकर के स आभूत सप्तऋषिणाम, सप्तऋषि मंडल में एक सप्तम ऋषि बन गए। राम पूजित, परशुराम द्वारा पूजित होकर के ऐसे हुआ। तो आप सभी जानते हैं परशुराम 10 अवतार में प्रसिद्ध है। केशव धृत भृगुपति रूप, क्षत्रिय रुधिरमय जगत भगत पापम, स्नापयसी पयसी समित भवतापम, केशव धृत भृगुपति रूप, जय जगदीश हरे। तो भृगुवंशी ब्राह्मण जमदग्नि और रेणुका के पुत्र श्री परशुराम भगवत शक्ति के आवेश अवतार थे। प्रभुपाद कहते हैं किसी परशुराम में भगवान ने ये शक्ति दिए थे कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम। एक ऐसे समय था, बड़े बड़े क्षत्रिय राजा बड़े शक्ति से संपन्न होकर के और गर्व अहंकार उग्रता से भर करके बहुत अपकर्म करते थे, अन्याय करते थे, और जो साधु ब्राह्मण थे उनको कोई खातिर नहीं करते थे। तो इस समय में भगवत शक्ति संपन्न भगवान के आवेश अवतार श्री परशुराम
जमदग्नि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, और उनके एक ऐसे केस के कारण उनने इतने क्रोधित हुए कि एक बार नहीं 2-4 को मर्डर किए। एक फैमिली था जो कार्तवीर्या, जिनके परिवार जो हजारों संख्या में था, उनके पुत्र सबको तो मारे। पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके 21 बार डिलीट बटन मारे डिलीट दबा 21 बार उनको सफाया किए। क्षत्रिय किसी को छोड़े नहीं। वो जो क्षत्रिय आजकल हम देख रहे हैं वो डुप्लीकेट बन करके रहे, तभी वो क्षत्रिय रूप में नहीं रह पाए। हाँ, उन्होंने अपना ड्रेस चेंज करके, सर्टिफिकेट चेंज करके, आईडी चेंज करके वो ब्राह्मण नहीं तो वश्य शूद्र बन करके रहे, बाद में फिर अपना आईडी प्रूफ निकाले। नहीं तो तभी समय तो पूरा ढूंढ ढूंढ करके ख़त्म किए। यहाँ तक कि परशुराम जी ने एक यूनिवर्सिटी खोले। उनका एक विश्वविद्यालय था जिसमें स्वयं थे डायरेक्टर और प्रिंसिपल भी थे, और उनका एक शर्त था यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्वयं परशुराम, और अस्त्र शिक्षा का विश्वविद्यालय था। स्पेशली अस्त्र शिक्षा देते, PhD वगैरह करने जो जाए बड़े बड़े जाते थे। परशुराम तो साक्षात भगवत अवतार है, जो केवल कुल्हाड़ी लेकर के कितने बाण को, ब्रह्मास्त्र तक को सामना करके मार मार करके पूरी दुनिया को क्लीन कर दिए। कितने बड़े अस्त्र विज्ञानी होंगे, अस्त्रविद होंगे। उनके समान उसके ज़माने में कोई नहीं था, इतने बड़े अस्त्र विद्वान। तो उन्होंने जब स्कूल खोले तो स्कूल में लोग टूट पड़ेंगे, भाई इतने बड़े टीचर है, इस प्रकार की धुरंधर। तब लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं जाते थे, क्योंकि स्कूल तो खोले अस्त्र शिक्षा का, लेकिन कंडीशन लगाए ओनली ब्राह्मण सर अलाउड, नो क्षत्रिय। कोई और ग्रेड को लेंगे नहीं हमने, क्षत्रिय तो बिल्कुल नहीं। वैश्य शूद्र फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ओनली अलाउड ब्राह्मणस। अरे ब्राह्मण लोग दही चूड़ा खाने वाले हैं, सुहा सुहा कन्हो, ये कहाँ के अस्त्र चलाएं भाई, एक तो लाठी बाटी चलाते नहीं लेकिन क्या करें, उन्होंने अपना कंडीशन रखे, क्योंकि वो क्षत्रियों को पसंद नहीं करते थे। बोले क्षत्रियों को नाम निशान उड़ा दूंगा, और तो उड़ा तो दिए, 21 बार ढूंढ ढूंढ करके सफाया कर दिए। बोले नहीं, क्षत्रिय तो निकास हो गए, लेकिन क्षत्रिय तो कोई प्रोटेक्शन चाहिए ना। कोई क्षत्रिय जो कर्म है, धर्म को रक्षा करना, साधु संतों को रक्षा करना, ये सब काम क्षत्रिय का है। बोले ये क्षत्रिय होना ना, ब्राह्मण को ट्रेंड अप करके क्षत्रिय करूँगा, ये उनका प्रोजेक्ट था। बोले ब्राह्मण को तालीम दे करके क्षत्रिय बनाऊंगा। अब उन्होंने समाज को प्रतिरक्षा देंगे, इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी खोले, अपना इंस्टीट्यूशन, इट्स ओनली फॉर ब्राह्मणस। अब कोई आ नहीं रहा था स्टूडेंट ब्राह्मण लोग लड़ने के चक्कर में तो है नहीं, वो लोग बेचारे। ऐसे जो सही ब्राह्मण होते हैं, ऐसे लक्षण में कहा गया है, ब्राह्मण लक्षण और क्षत्रिय लक्षण। ब्राह्मण के लक्षण होता है कि वो उनको कितने गाली गुलज दो और कितने मानसिक पीड़ा दो, उसको सहन कर लेंगे। खूब गाली दो, अपमानित कर दो, जो जानते मान अपमान समय है और क्या है, वो सहन कर लेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, फिर हर कृष्ण करते रहेंगे। लेकिन मानसिक पीड़ा को खूब सहने का समर्थ रखते हैं, लेकिन शारीरिक पीड़ा वो बिल्कुल नहीं कर सकते। थोड़ा सा कहीं लग जाए, कोई कष्ट हो जाए, चिल्लाएंगे, गांव इकट्ठा कर देंगे, वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन क्षत्रियों का लक्षण है सहजात लक्षण, शारीरिक पीड़ा कितने दे वो सहन कर लेंगे इजीली। हाथ कट गया, अंग छीन गया, ओके ट्राउथ है, चलेगा, उसको इजीली वो टैकल कर लेंगे। शारीरिक पीड़ा उनको कोई बड़ी बात नहीं है। मानसिक पीड़ा कोई दे दे, कोई अपमानित कर दे, इसी जन्म ने 3 बार जन्म लेकर के बदला लेंगे। भले शरीर बदलाना पड़े, उनको गांव स्थान बदलाना पड़े, वो छोड़ेंगे नहीं। इतनी खतरनाक है, मानसिक पीड़ा कभी सहन नहीं कर सकते, इतने खूंखार होते हैं। पक्के ब्रीड के, हाईब्रिड के क्षत्रिय जो होते हैं ध्रुव महाराज के देखना, ये 5 साल के लड़का बोला बाप दादा सब उनका ये कर दूंगा, ये करूंगा। नारद ऋषि यार को समझाने लगे, तू बच्चा है 5 साल का, क्या तरह उसका कोई ये रोते हैं, फिर सुल्लान चॉकलेट खिला देंगे, चलो ठीक हो जाएगा। माने नहीं, बोले जाओ दूसरा कोई केस देखो। मैंने हो क्षत्रियाणाम तेजः,
नारद जी कहते हैं क्षत्रियों की तेज कितनी खतरनाक है, ये तो बिल्कुल प्योर क्षत्रिय है। तो इस प्रकार क्षत्रिय लक्षण है, वो कभी भी मानसिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता माना, और शारीरिक पीड़ा तो इजीली टैकल कर लें, हाथ पर टूट गया कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अब ब्राह्मण जो शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकते, लड़ाई चक्कर लड़ाई फड़ाई करेंगे, अरे वो उनको पोथी पोथी पढ़ेंगे, स्वाहा स्वाहा करेंगे, दर्शना करेंगे, चुपचाप रहेंगे, उनको कहाँ ये सब करें। लेकिन परशुराम का प्रोजेक्ट था, तो सारे क्षत्रिय को मार दिया, क्षत्रिय तो आएंगे नहीं, जब ब्राह्मण को बुलाकर उनको तालीम दूंगा और क्षत्रिय बनाऊंगा। शास्त्र में इसे दिया गया व्यवधान कि कभी कभी ब्राह्मण भी अति आवश्यकता पड़ने पर क्षत्रिय वृत्ति स्वीकार कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं द्रोणाचार्य है, इसे कभी कभी ऐसे भारी समस्या के कारण उन्होंने कभी कभी एक स्टेप डाउन आ सकते हैं, ब्राह्मण वृत्ति छोड़ क्षत्रिय वृत्ति ले सकते हैं, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए परशुराम सोचते थे कोई ऐसे ब्राह्मण हो जो क्षत्रिय वृत्ति लेते हैं, उनको मैं पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। तो इस समय में एक घटना हुआ था, आप जानते हैं कर्ण जो प्योर ब्रीड के क्षत्रिय था, साक्षात सूर्य पुत्र था कुंती माता के औरत से, लेकिन कुछ ऐसे कारण था गड़बड़ी, और कुंती माता ने उसको तो ट्रायल करते करते हुए, वो तो ट्रायल था, ओ ये नहीं था, तो उन्होंने उनको पैक करके गंगा में फेंक दी, क्योंकि वो अविवाहित अवस्था में थी। वो तो सूर्य भगवान से ट्रायल ले रहा था, लेकिन हो गया, तो उन्होंने उसको उठा करके फेंक दी गंगा जी में, और बहते बहते गया। किसी ने, केवट ने, सूत परिवार ने उसको उठाकर देखे, बालक उन पालने लगे, तो समाज में उनका जो नाम रजिस्टर वगैरह हुआ, जो स्कूल कॉलेज में आया, मैंने जो आईडी प्रूफ उनका आया सूत पुत्र के रूप में, क्षत्रिय करके माने नहीं, क्या माने, सूत है, शूद्र है, लेकिन ये तो है ओरिजिनल क्षत्रिय है। अब अगर आईडी प्रूफ आप बना दो अपने हिसाब से, कैसे चले। तो पूरा क्षत्रिय के तेज ओज सब था उनके अंदर, और वो जो अस्त्र शिक्षा करते थे, जैसे भी इतने उनका रुचि था अस्त्र शिक्षा में। अब तभी उन्होंने अपने समय में, और उन्होंने ग्रेजुएशन करना चाहते थे अस्त्र विद्या में, और सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी गूगल में सर्च मारे मैं कौन सा अच्छा यूनिवर्सिटी जहाँ एडमिशन करूँ, तो देखे कि रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ हस्तिनापुर, जहाँ पर आचार्य थे द्रोणाचार्य का बड़े फेमस नाम था, इतने बड़े अस्त्र गुरु हैं, उनका अंडर से पढ़ना तो फिर कहना है क्या है। आजकल जैसे IIT वगैरह जाते हैं, उससे भी ज़्यादा नाम करा था। पूरा देश में एक ही था द्रोणाचार्य के इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ एडमिशन करने के लिए फॉर्म फिलअप किए, लेकिन रिजेक्ट हो गया फॉर्म उसका। क्यों? बोले तो क्षत्रिय, यहाँ तो केवल रॉयल फैमिली आते हैं, यहाँ केवल राजपुत्र, भाई कंसिडर किया जाए क्षत्रिय हो तो माने, तू तो ना तो क्षत्रिय हो ना राजा के लड़का, यहाँ तो नहीं होगा। उनका एप्लीकेशन खारिज हो गया। तो बेचारे ढूंढे, बोले क्या करूँ, वो एरे गेरे से तो पढ़ूंगा नहीं, ये तो मैं खुद ही अच्छा इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहे थे। तो पता चला और एक सुपर इंस्टीट्यूशन है परशुराम जी का, वो तो द्रोणाचार्य से और बड़े, परशुराम साक्षात भगवत अवतार, उनका भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन लगा रखे कि ओनली ब्राह्मण सर अलाउड। तो द्रोणाचार्य कर्ण ने पता लगा ये वृद्ध हो गए, अब इतने स्वयं जांच पड़ताल कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपना डुप्लीकेट आईडी बनाए, जनेऊ डाल दिए, कंठी चोटी रख करके डुप्लीकेट आईडी सम त्रिपाठी मिश्रा भट्टाचार्य कुछ ऐसे बना करके नाम सर्टिफिकेट लेके चले गए। और परशुराम देखे, बोले कोई तो नहीं आ रहे हमसे, कोई तो आया, तो सर्टिफिकेट तो पक्का है ही है। तो एडमिशन कर लिया उनको, एडमिशन करके और पढ़ाने लगे। और पढ़ाते समय वो तो इतने एक्सपर्ट स्टूडेंट था, क्योंकि प्योर ब्रीड के क्षत्रिय थे, सूर्यपुत्र थे, ये कोई दूसरे थोड़ी थे। इतने उनके लाभ थे, इस प्रकार से पढ़े कि परशुराम तो प्रसन्न हो गए। बोले वाह, एक स्टूडेंट आया लेकिन ये 1000 स्टूडेंट के बराबर है, क्या गुण है उसका, कितने सुंदर पढ़ रहा। तो बड़े प्रसन्नता से उनको शिक्षा दे रहे थे। अब एक बार ऐसी घटना, और वो ग्रेजुएशन की कंप्लीट होने वाला था, बिल्कुल पूरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। अब एग्ज़ाम होने वाला ही था बिल्कुल थोड़ी दिन में। अब उनका जितने
कठिन कठिन शास्त्र जो विद्या सब लगभग दे चुके थे, ब्रह्मास्त्र तक सिखा चुके थे। अब एक दिन ऐसा था, परशुराम सिखाते सिखाते थक गए थे, क्योंकि अस्त्र शिक्षा में फिजिकल परिश्रम करना पड़ता है। बैठ करके यहाँ आमने से क्लास देते हैं, इधर नहीं करना पड़ता, कोई परिश्रम नहीं, वो परिश्रम करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, सिखाना पड़ता है बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो थक गए थे, आ करके प्रैक्टिकल फील्ड से आकर थके वो रेस्ट करना लेटना चाहते थे। और क्लासरूम में तो कोई बेड तकिया था नहीं, तो आपने स्टूडेंट कर्ण के जांघ पर सर रख करके लेट गए, नींद हो गया उनको। तो उनके शिष्य और छात्र कर्ण सोचने लगे कि गुरुजी क्लांत है, वो आराम कर रहे हैं, उनके विश्राम में व्याघात न हो, तो इसलिए मेरे जांघ को उन्हें तकिया करके यूज़ करें। तकिया बंगाली में क्या बोलते हैं? पिलो? नहीं, बंगाली में और कुछ, बालिश, बालिश बोलते ना। तो भी उपाधान करके यूज करते थे। तो उन्होंने बोले कि उनको आराम में डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल साइलेंट पोजीशन में रखे, सावधान, हिले डोले नहीं है। बोले जब तक गुरुजी विश्राम करेंगे तब तक मैं इसे बैठे रहूँगा, तुम विश्राम पूरा हो जाए तो उठ जाएंगे, तब तुमने उठूंगा, तब तक बैठे ही रहे। बोले वे गुरु सेवा में रहा है, कम से कम अपने आप सेवा में से ले रहे हैं, मैं उनको सेवा में कुछ ही त्रुटि नहीं छोड़ूंगा। तो बैठे बिल्कुल साइलेंट, हिल डोल भी नहीं रहते। भगवत इच्छा से इस समय एक कीड़ा आया, वो कीड़ा आजकल आप देखे नहीं होंगे, उसको वज्र कीट कहते हैं। देखते तो लाल चींटी की तरह, लेकिन लाल चींटी नहीं, लाल चींटी से कई बड़े पावरफुल होता है। वो कीड़ा अगर काटता है, चींटी काटने से थोड़ा सा होता है 10-15, अब तो केयर नहीं करते हैं, लेकिन वो वज्र कीट अगर काटता है, देखने तो चींटी जैसा है लाल लाल, वो जब काटता है कम से कम 10 ग्राम मांस निकल लेता है, और बिल्कुल पिचकारी की तरह ब्लड निकलता है। इतनी बड़ी खतरनाक वो कीड़ा है। वो आकर आया और कर्ण ने देखे, बोले ये साधारण चींटी नहीं है, ये तो वज्रकीट है। और धीरे धीरे आया, उसी जांग पर आया। क्या भगवत इच्छा था, उसी जांग पर आया जिसी जांग में वो सर रख रहे सोए थे परशुराम जी। वो आकर काटा, कर्ण देख रहे कि मेरे सामने वो काट रहा है मेरे जांग को। और वो यंग स्टूडेंट थे, कोमल मांस को काटा, काट कर बिल्कुल इतने बड़े घाव छेद कर दिया, टुकड़ा उठा लिया, ब्लड बिल्कुल झरझर करके निकला, फ्रेश ब्लड। लेकिन वो पक्के क्षेत्रीय थे, हिले नहीं डोले नहीं। हम लोग होते काटना क्या, देखने से भाग जाते, ये आ रहा है भाई, आ रहा है, भाग जाते। हम इतने साहसी हैं, चींटी देखते तो भाग जाते, क्योंकि साधारण चींटी था। लेकिन वो देखे उनके सामने आया और उनके शरीर में चढ़ा। हम तो कोई चढ़ना, कोई इसे से तुरंत हटा देंगे, भगा देंगे, कूद पड़ेंगे। कोई शरीर में कोई ऐसी खतरनाक कीट नहीं है, कोई साधारण मच्छर भी, कोई मक्खी बैठ जाए, जंप करके उठे भगाएंगे उसको। लेकिन वो उनके सामने उसके पैर में आया, चढ़ करके चलते चलते, और काटा उनके सामने। काट कर इतने बड़े घाव किया कि रक्त झरझर निकलने लगा, लेकिन वो हिल नहीं रहते, डोल नहीं रहते, ऐसे ही बहते सहन करके। बिल्कुल उन कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, एक आध पीस मांस काट ले, थोड़ा रक्त बह रहा है, क्या फर्क, सूख जाएगा। कितना हिम्मत है। हम लोग तो बाप रे बाप, ICU वहाँ पहुँच जाते सीधा। हाँ, इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ वो साधारण में नहीं होगा, इतनी ब्लड ब्लीडिंग हुआ। लेकिन अब इतनी ब्लीडिंग हुआ, धार धार रक्त जा करके परशुराम जी सोए थे, उनके शरीर में लगा। बोले उसमें उसमें लग रहा क्या है, हाथ लगा है, उनका नींद खुल गया, रक्त के स्पर्श के कारण नींद खुल गया, ताज़ा रक्त जा रहा था बिल्कुल उसमें उसमें। बोले क्या गर्म पानी आ रहा है, हाथ देखे उठाए तो बिल्कुल ब्लड टपक रहा है। तुरंत नींद खुल गया, आश्चर्य होकर उठे, बोले ये ब्लड, इतने ब्लड कहाँ से आ रहा है। उठ करके देखे, स्टूडेंट को पूछे, उनका नाम कुछ भट्टाचार्य रखा होगा, जो भी उनका शान होगा, ब्राह्मण का नाम। बोले अरे ये ब्लड कहाँ से? ना गुरुजी, बिल्कुल केयरलेसली, निडर होकर बोले गुरुजी ये कीड़ा काट दिया था। वो कीड़ा वो देखा, बोले ये काट कर चला गया, एक दिन टुकड़ा निकाल लिया, थोड़ा ब्लड निकल रहा है। परशुराम देख करके अब तो आश्चर्य हो रहे थे, ब्लड कहाँ से, जब देखे कि वो कीड़ा काटा और इतने बड़े घाव जांघ में किया, और वो बिल्कुल निस्तेज निश्चिंत बैठे हुए, कोई हिलडुल नहीं, कोई अपने मुख में विकार भी नहीं है कि ऐसे ऐसे भी नहीं होता है।
कुछ नहीं, बिल्कुल हंसमुख कैसे बैठा है। हम लोग को इसी समय कोई फोटो खींचे तो फोटो खींचने के बाद याद आया मुझे एक घटना याद आता है। जब नए नए शादी वगैरह होता है ना, तो पहले ज़माना का बात था, स्मार्टफोन ये इस प्रकार के कैमरा इतने डेवलप नहीं हुआ था। वो फ़ोटो खींचने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, क्योंकि बड़े बड़े ढबल स्टूडियो होता था, कौन प्राइवेट कोई रखते नहीं थे, तो स्टूडियो होता था, जाकर वहीं फ़ोटो खींचते थे। तो आप लोग किसी का है, पुराने जो लोग हैं स्टूडियो में फ़ोटो खींचे होंगे जाकर, है ना। आप जब स्टूडियो फ़ोटो खींचने जाएंगे, वो आपको ट्यूशन करेगा, बोले ये खड़ा हो जाओ, वहीं से करो, थोड़ा इधर करो, फिर ऊपर देखो, थोड़ा बाएं, थोड़ा दाएं, ऐसे करता ना, तब जाकर खींचे। पर्दा ये ट्यूशन तक कराता है। तो बेचारे नए नए शादी करके पति पत्नी गए थे, ब्रांड न्यू प्यार है, शादी करने वो अपना ट्यूशन कराया। कैमरामैन पुराना कैमरामैन था, पुराना कैमरा था स्टूडियो में, वो अपना बिल्कुल डिजाइन भी सही आए फ़ोटो इस प्रकार के 5-7 मिनट तो आपको उनको फ्रेमिंग करने में उनको सही पोजीशन लाने के लिए कराया। और दिसंबर के महीना था और नहा धो करके गए थे, और उनको थोड़ा जुकाम लग गया था। वो छींक, समझना छींक क्या बोलते हैं आप? हाँ खिंचू, छींकी बोलते हैं ना। और आ रहा था, बोलते हुए क्लिक हो जाएगा चलो, लेकिन वो इतने टाइम लगाया उनको टेढ़े मेढ़े करने, ऊपर नीचे आ, ऊपर देखो, थोड़ा इधर देखो, इधर देखो कर रहा था। अब जो पत्नी थी वो इस समय जब कर बस 1 2 3 रेडी, वो क्या कर रोक नहीं पाए, छींक आ गया उस समय। और क्लिक कर दिया। अब छींक के समय आपका मुख का पोजीशन कैसा होता है कभी देखा? और देखना आईना में कैसे दिखता है। वो तो क्लिक ले लिया क्लिक। अब वो क्या हो, तो बिल्कुल अपना 5-7 मिनट लगाया था उनको खड़े करने पोजीशन में लेकर के, और 1 2 3 बोला भी था, 3 में वो छींक मार दिया, उसी में फोटो निकाल लिया। और वाश करके जब फोटो भेजा, वो बोले पैसा नहीं देंगे तुझे, ये क्या कर दिया? सारे बेकार कर दिया। बोला देखो मैं मेहनत कर दिया, इसे किसे नहीं देंगे, पैसा देंगे? बोले ये क्या कर दिया तूने? बोले मैं क्या करूँ, 1 2 3 किया, अंत काले चमा में। तो ही हाल है। इससे ही पता चलता है कि पूरे जीवन आप कुछ भी करो, लेकिन अगर अंत काल में हो गया, वही फोटो खींच गया भाई, रिकॉर्ड में वही आ जाएगा, वो नहीं। तो इसलिए लास्ट मोमेंट में जाकर भगवत स्मरण नहीं हुआ, स्मृति नहीं हुआ, अब कितने सजाड़ करके ड्रेसिंग पेंटिंग होकर रहो, सारे कोई आएगा नहीं फोटो में, तो वही आएगा जो हाँ फाइनल लेसन वही आ जाएगा। इसलिए हम सब कुछ सीखा है, अंतिम समय छींक ना आ जाए तो उसी रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो इस प्रकार करने के मुख में कुछ विकारी नहीं आया था, तो उसको देख करके परशुराम तो वो तो रघुवंशी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के लक्षण उनको अच्छी तरह से पता था, और क्षत्रिय को मार करके पूरा एक्सपीरियंस हो गया था क्षत्रिय के लक्षण में क्या है, दोनों लक्षण उनके पक्के थे। और तो ब्राह्मणों को क्षत्रिय बनना चाहते, वो समझ गए, बोले ये तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, कदाचित ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये शारीरिक पीड़ा, ये वज्रकीट काटा, इतने बड़े टुकड़ा मांस उठा दिया, ब्लड ऐसे निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो बिल्कुल चुप बैठा है शांत, कदाचित ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये तो मुझे चीटिंग किया, ये तो प्योर ब्रीड क्षत्रिय है। और उसको समझ करके चैलेंज किए, गुस्से में थर थर कांपने लगे। कर्ण सोच रहा है मैं इतने बड़े कष्ट सह करके गुरुजी की सेवा किया, क्या हो गया मुझे, क्यों गुस्सा हो रहे, इतने कंप क्यों रहे? बोले गुरुजी क्या हुआ, मैंने तो बिल्कुल हिले डोले नहीं, आपको आराम में व्याघात होगा इसलिए मैंने बिल्कुल सहन कर रहा। बोले तो व्याघात तो सहन किया, ये सहन शक्ति केवल क्षत्रिय का हो सकता है, तो सच बताओ, तुम क्षत्रिय नहीं, तुम कौन हो बताओ, पक्का आईडी बताओ तेरा। वो कर्ण क्या बताएगा, पूरा रिकॉर्ड तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होने जा रहा था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, एडमिशन में जो सर्टिफिकेट अगर दिया था वो गड़बड़ था, अब फाइनल ईयर में पकड़ा गया। अब क्या करे, आप परशुराम जी बोले झूठ मूठ मत बोलो, ये कर दूंगा, गुस्सा तो हो बेचारा कर, वो सांप दे दिया उनको, सारे जो फाइनल पढ़ाई था सारे डिलीट मार दिए, वो भी पढ़ाई खत्म कर दी। इस प्रकार से तो परशुराम जी ने अब बहुत बड़े ऋषि, और ऋषि ब्राह्मण के गुण भी था, ऋषि के गुण भी था, जमदग्नि और रेणुका उनके पुत्र थे, उनके और भी कई पुत्र थे, 5 पुत्र थे उनके। तो जमदग्नि के पास एक गाय था कामधनु, और उनका आश्रम रहते थे। तो कार्तवीर्य महिष्मतिपुर के राजा थे,
उनके 1000 हाथ था और हजारों पुत्र थे, महाबली थे, उस जमाने में बहुत बलशाली थे। ऐसे सुनने में आया कि एक बार रावण का नाम था ना, हाँ उसका तो रिकॉर्ड है। रावण ने, लंका वाला रावण ने अपने राज्य विजय के टूर पे निकला था, वर्ल्ड टूर में सबको जीत रहा था, और वो आकर के जबलपुर महिष्मती मार्ग के पास पहुंचा था। और वो कार्तवीर्यार्जुन जबलपुर के राजा थे, और आपने सैकड़ों हजारों पत्नियों को लेकर के सुबह सुबह स्नान करने निकल गए नर्मदा किनारे, नर्मदा स्नान कर रहे थे। और उन्होंने अपने विजय यात्रा पर, रावण ने अपने सारे विजय वाहिनी, बड़े बड़े सेनापति सबको लेकर के नर्मदा के किनारे पहाड़ के नीचे अपने डेरा लगाया था, टेंट लगाया था ना, वही सैकड़ों हजारों टेंट लगाया, रावण का स्पेशल टेंट, और सब सेनापति मंत्री और घोड़े हाथी सवार बहुत सब लगे हैं, पूरा सैन्य सवार लेके अपने डेरा डाला था। कोई बारिश के सीजन नहीं था, कुछ नहीं था। हठात सुबह, रावण थोड़ा लेट में उठता है, उसे मंगलाती तो करता नहीं, वो लेट में उठने के थे साथ, तो अब वो जल्दी उठकर चले गए थे, गर्मी का समय था, स्नान करने। और हठात रावण सोया था, बाढ़ आ गया, सब भीग गया उसे कपड़ा, सारे सोए थे उनके सैन्य सामंत मंदिर, सबका कपड़ा वपड़ा बिल्कुल बाढ़ आ गया। बोले कैसे बारिश ने हठात फ्लड कैसे आ गया, कैसे फ्लड आया करके उठ के देख, पता लगा कैसे फ्लड, सब गीला हो गया, बह रहा है। पता लगा कैसे घटना, बिल्कुल कुछ नहीं, बारिश नहीं, सुबह सुबह गर्मी के सीजन में सुबह सुबह कैसे नर्मदा में बाढ़ आ गया। पता लगा, बोले डैम बन गया। इमीडिएट सुबह सुबह को डैम बनाया और पानी स्टक होकर के पानी ऊपर उठ गया। डैम कैसे बन गया इतने जल्दी? कोई इतने जल्दी कोई डैम नहीं था। वो कार्तवीर्यार्जुन नहा रहा था, नहाते नहाते अपने पत्नियों के साथ मजाक करने के लिए अपने हाथ डाल दिया नदी के धारा में। तो 1-2 हाथ तो था नहीं, 1000 हाथ था। 1000 हाथ एक साथ सट कर रख दिया, नदी के पानी एक ड्रॉप नीचे नहीं गया, सारे स्टॉप कर दिया, डैम बन गया इमीडिएट। एक नहाते नहाते डैम बना दिया और पानी स्टॉक हो गया, फ्लड होकर के रावण का टेंट उड़ा दिया, भाग गया। वो गुस्से में जब पता लगा, एक बार गुस्से में लड़ने के लिए आया, अपने सेनापति अग्रह को साथ में लेकर लड़ने के लिए आया। आके ललका रहो, नहा रहा था, कहा तो देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहा रहे अपने पत्नियों के साथ में जल विहार कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। बोला है मैं रावण हूँ, ये हूँ वो हूँ, अपना बताया। तो कार्तवीर्य ने एक हाथ में पकड़ करके उनको बगल में रख लिया, शटअप। और जब तक नहाया धोया पर आया, घर में लाकर उनको रिलीज किया, बच्चों को बोला खेलना है तो उसमें खेलो। और उसी में खिलौना करके बांध रखा था, घर में बच्चे खेलते थे। यही दया करके मारा नहीं था, ब्रह्मा जी जा करके हाथ पर जोड़ करके एग्रीमेंट साइन करके छुड़ा कर लाए रावण को। वो कार्तवीर्यार्जुन कितने शक्तिशाली था अहंकार। तो कार्तवीर्यार्जुन एक बार जंगल में घूमते घूमते जमदग्नि आश्रम में पहुंच गया था, और वहाँ उनके पूरे परिकर इतने बड़े सैनिक, कई लाखों सभी को इतने फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट किए जमदग्नि जी ने। वो हैरान होगा, ये एक जंगल में रहने वाले एक बाबा जी इतने बढ़िया खान पान व्यवस्था कैसे किया है, हम लोग नहीं कर पाए। पता लगा ये गाय के कारण, कामधेनु गाय के कारण ये सब कर पाया, गो कृपा से। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी के पास है, हमारे पास रहना चाहिए, फिर रॉयल प्रॉपर्टी, तो उनको छीन के लेना चाहे, और जमदग्नि देना नहीं चाहते, जबरदस्ती ले गए। अब इसी के कारण द्वेष हो गया, द्वेष हुआ तो अब उसी कारण लेना देना, उसे झगड़ा हुआ, झगड़ा के कारण उन्होंने वो फिर गाय को ले आए, चैलेंज किए, जो भी हुए। तो उन्होंने जबरदस्ती करके जो छीन कर ले गए, अब उनके कारण से बड़ा झगड़ा हुआ, और जा करके परशुराम जी को उन्होंने कंप्लेन किए, जमदग्नि ने, वो जा करके उसको वध कर डाला, सीधा जा करके उनको कार्तवीर्य जैसे महान बलशाली राजा उसको मार डाले, उसका गला काट दिया, सारे हाथ काट दिए, गला काट दिया, कुल्हाड़ी लेकर के। अब उनके हजारों लड़के थे, उनके सामने दिन दोपहर पकड़ कर उनका पिताजी को गला काटा, उनके सामने मर्डर किया, वो सब देखे थे। तो उन्हें खून में खोल रहे थे, गुस्से में, सो क्षत्रिय थे, लेकिन इतने परशुराम के सामने वो डर के मारे आए नहीं, लेकिन चांस ढूंढ रहे थे बदला लेने के लिए। अब एक बार परशुराम गए थे कहीं जंगल में,
अब वो लड़के लोग आए, आ करके जमदग्नि बैठे थे बिल्कुल यज्ञ करने के लिए, अपने मंत्र उच्चारण कर रहे थे अपने हिसाब से। आ करके इसी पूजा के समय में उनका गला काट करके, रेणुका उनकी पत्नी थी, वो रो रही थी, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, नहीं छोड़े, गला काट करके सर लेकर चले गए, धड़ को फेंक दिए, गला काट कर ले लिए, गला को, सर को काट के ले गए अपने साथ। अब वो तो राम राम कर करके रेणुका जी बड़े बिकड़ होकर के रो रही थी, तो रोने का आवाज़ पहुंचा जंगल में। जब परशुराम उनके भाई लोग थे दौड़ करके आए, देखे कि पिताजी के मर्डर हो चुका है, उनके धड़ पड़ा हुआ है, सर कट कर गया है। माता जी ने बताया सब ऐसे ऐसे किए, वो लड़के आए थे, कितने में रोया, हाथ पड़ मार कर ले गए, गला काट कर। तब परशुराम जी ने अपने भाइयों को बोले, देखो पिताजी के डेड बॉडी को संभालो, मतलब तेल फेल में डाल के रखो, कुछ करो, आने के बाद हम शुद्धि क्रिया करें, मैं पहले जा रहा हूँ, पहले ये काम करूं, बाद में शुद्धि क्रिया करेंगे, उनको संभाल कर रखो। तो गए, अपनी कुल्हाड़ी उठाए और गए। जा करके भागवत वर्णन करता है कि इतने प्रचंड पराक्रम से आक्रमण किए, हजारों राजपुत्र को खचाखच खचाखच गला काटे, उनके सर का एक पर्वत बना दिए, राजपुत्रों के हेड का माउंटेन एक पर्वत बना दिए उनके सर में। और इतने मर्डर के खितनियों को एक नदी बह गया, बहुत बड़ा नदी, रक्त नदी। उस रक्त नदी को देख करके बड़े बड़े क्षत्रिय कांप गए, बोले बाप रे बाप, कोई क्षत्रिय को और कोई पंगा लिया तो उन्हें डर गए, इतने बड़े भयानक किए उन्होंने। और मार मुर करके उन्हें पिताजी के सर को उनका घर से राजभवन से वापस लेकर आया। अब ला करके सर को भी रखा और उनके डैडी को रखा, लेकिन फिर भी अब नहीं बोला, आपके लिए मैं जा रहा हूँ। और जा करके पूरे देश में घूम घूम करके सारे क्षत्रियों को मारे, 21 बार क्षत्रिय निधन किए। करने के बाद घर में आए, आ करके अब उसके बीच में उनके पिताजी ने उनको दिए थे कि बोले देखो तो राजा को मारना सही नहीं है, आप प्रायश्चित करो। उन्होंने 1 साल भर भारत में तीर्थ भ्रमण करके आए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन ये बदमाश अपने लड़के ने जो ऐसा एक्शन किए, सबको क्षत्रियों को मार डाले और इतने बड़े मारपीट करके सबको मार मार करके इतने दिन के बाद आए, आ करके यज्ञ किए। बहुत बड़े, बोलते हैं कि ब्लड को सारे इकट्ठा किए थे कुरुक्षेत्र में, 5 सरोवर, समंत पंचक सरोवर है, वहीं पे स्नान करके वहीं पे यज्ञ किए। अपने पिताजी के डेड बॉडी और सर पता नहीं कितने दिन लगा, कितने मारे, इतने दिन तक ऐसे रखे हुए थे फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में। आजकल फ्रीजर आता है डेड बॉडी को रखने में, तो तभी जमाने में था कुछ अरेंजमेंट कि तेल फेल में रखे होंगे। जो ला करके फिर उनके जो सर मिला था, वो सर और वो धड़ दोनों को मिला कर जोड़ करके रख करके यज्ञ किए, बहुत बड़े यज्ञ किए। यज्ञ करके बड़े बड़े ब्राह्मण से सब दक्षिणा दे के सब करके यज्ञ सक्सेस हुआ, सफलता से यज्ञ पूरा हुआ, पूजा हुआ। उसके बाद ये आज के श्लोक बताते हैं, यज्ञ पूजा होने के बाद में देखा गया कि उनके जो कई दिन से कटा हुआ सर वो पड़ा हुआ था, वो जुड़ गया, सर धड़ में जुड़ गया, शरीर में केवल जुड़ा नहीं, स्वदेहं उसी देह में वो उठकर खड़े हुए। और खड़े हुए बोलते तो पुनर्जन्म हुआ, और पहले जन्म का सारे डिग्री फिग्री से भूल गए होंगे, अपने आईडी भूल गए। बोले नहीं, बिल्कुल स्वज्ञानम संज्ञान लक्षणम, जो पहले जन्म का पूरे स्मृति, पूरे ज्ञान, पूरे यादाश्त के साथ उनके शरीर फिर जीवित हो गया। तो इस प्रकार के अद्भुत कर्म केवल भगवान ही कर सकते हैं, और भगवान नहीं तो कोई अगर इस प्रकार का प्रोसेस था, मैं कहने का है ये प्रोसेस में किए, इस प्रकार के विशेष यज्ञ, इस प्रकार स्थान में इस प्रकार के यज्ञ को अगर इस प्रकार किया जाए, कई दिनों के पुराने डेड बॉडी बिल्कुल कटा हुआ है, सर अलग धड़ अलग, कई महीनों से, वो भी जुड़ करके पूरा पुराने मेमोरी को आज इट इज रिटेन करके स्वदेह से फिर खड़ा हो सकते हैं, पुनर्जन्म हो सकता है। ये प्रोसेस भी आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन पहले हुआ था, ऐसे हुआ था। अरे उसके पहले सत्ययुग में तो हम घटना आप सुने भी होंगे, शिव जी ने अपने ससुर को काट डाला। हाँ, शिव जी के स्टाफ शिव जी नहीं काटे थे, शिव जी के स्टाफ जा करके उनके ससुर को गला काट दिए, और उनको यज्ञ में जला दिए, और रखे ही नहीं, रखे थे तो वो जोड़ देते। शिव जी गए, बोले लाओ उनको जिला दो, सर कहाँ ढूंढो, ने सर तो जला दिए, है ही नहीं, गला काट के आग में फेंक दी। अरे यार, ससुर को साहब को जिलाना था,
अब क्या करें? बोले कोई एक सर तो लेकर आओ। शिव जी भी इतने मेडिकल एक्सपर्ट थे, सर्जन थे। बोले कोई भी एक बकरी का हेड सोया था, छागल को काट के ले उसे सर को, और उसको उनके सामने ही जोड़ दिए। ओ जी कर बैठा, और उनका सारे स्वज्ञान लक्षण उसका भी था, सारे अपने स्मृति के साथ स्वदेह के साथ उठकर बैठा, और बैठ करके शिव जी से स्तुति किया, माफ़ी मांगा, फिर यज्ञ में बैठा, संकल्प करके यज्ञ किया। पूरे फोटोग्राफ वगैरह से उठा के राजा था ना तो, हाँ प्रचिताओं के राजा था। और पूरा सारे यज्ञ सब हुआ, भगवान सब होने के बाद में अपना घर में गया। घर में जाकर देखा अपने बीवी लोग उनके पास में नहीं आते। क्या है, मैं तो सब कुछ वही हूँ, सब कुछ है, प्रसन्न होता है, लेकिन अभी तक तो आईना में देखा नहीं था अपना फिगर। जब जाकर सुबह आईना के सामने आपको देखता, बोलते ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मैं कितने फोटो खींच गए मेरे, मैं बड़े वीआईपी प्रोग्राम में था, कितने ये क्या हो गया, मैं ये फेस तो बकरी फेस है। वो बोली भी ऐसे निकलता है, वो जो बात करता है वो भी मैं निकल बकरी जैसा। अब उनके पास कौन आए, कोई फोटो खींचने के लिए आएगा उनके साथ में? नहीं आएंगे। तो इसलिए उनको अपमान हुआ, उन्होंने फिर चले गए जा करके एक मनवंतर तक तप किए, कई मनवंतर तप करके फिर दोबारा उन्होंने बन करके आए, प्रसिद्ध बन करके आए। तो इस प्रकार से ये विद्या था। आजकल एक मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गया, इसलिए हम गर्वित नहीं होना चाहिए कि इतने हाई फाई हो गया, वो कर डालते हैं। क्या कर डालते हैं? जितने ज़्यादा हाईटेक मेडिकल जाता है, इतने ज़्यादा बीमारी भी हाईटेक होते हैं, कुछ कम नहीं है उनके समान में। लेकिन तभी ऐसा था, इतने दिनों से कटा हुआ गला कहीं पे जाकर था, सब धड़ कहीं पे और था, तो उनको दिन को जोड़ करके यज्ञ करके जिला दिए। संज्ञान लक्षण अपने पूरे चेतना ज्ञान के स्मृति के साथ अपने शरीर में जी गए, जी कर खाए उठे, उठ करके। लेकिन वो यज्ञ से पूजित होने के बाद जो ज्ञान आया, तुरंत उन्होंने सप्तर्षि मंडल में 7वां ऋषि बन गए। ये सप्तऋषि जो होते हैं, ये जो मनु के जो साम्राज्य होता है, मनु के गवर्नमेंट, उसमें 7 प्रकार के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। एक तो मनु स्वयं होते हैं, दूसरा मनु पुत्र होते हैं, फिर एक होते हैं इंद्र, फिर देवता, एक मनवंतर अवतार, और एक होते हैं ये सप्तऋषि। तो ये सप्तऋषि हर एक मनवंतर में एक सेट सप्तऋषि रहेंगे। तो वर्तमान मनवंतर में जो सप्तऋषि जो है, इसमें ये जमदग्नि है 7वां ऋषि। इस प्रकार से उनको रखा गया, जमदग्नि सप्तऋषि रहे। और परशुराम जी भी अभी भी हैं, उन्हें वेट कर रहे हैं, अगले मनवंतर में उन्होंने भी सप्तऋषि बनेंगे, सप्तऋषि में से एक ऋषि बनेंगे। तो ऐसे केवल हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि कैसे इतना जी सकता है, अभी भी 7 चिरंजीवी हैं, एक मनवंतर तक जीवन जीवित रहेंगे। ऐसे 7 लोग अभी भी हैं इसी धरती पर। हाँ, आप सब जानते हैं उनका नाम भी, इनमें से परशुराम भी एक है, महेंद्रगिरी में अभी भी है, अभी भी है, कितने युग से हैं, और ये मनवंतर एंड तक रहेंगे। इस मनवंतर जब सरकार रिटायरमेंट करेगा, दूसरे ये 7वां मनु चल रहा, 8वां मनु आएगा, 8वां मन में उनका गेस्टेड अफसर पोस्ट मिलेगा उनको, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे उनने। जो 7वां पोस्ट है, 7 पोस्ट है कैबिनेट मिनिस्टर का, सप्तर्षि मंडल में उनका रिजर्व है। परशुराम जी है, अश्वत्थमा है, हनुमान है, अश्वत्थमा, बड़ीरवास, हनुमान, से ऐसे 7 चिरंजीवी से ऐसे एक हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं भगवान के शक्ति से उन्होंने क्या क्या किए, सारे क्षत्रिय निधन किए कि क्षत्रियों का इस प्रकार जो अहंकार हुआ था, गर्व, इसलिए उनको मार करके ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान किए थे। और करके इस प्रकार उनके पिताजी को जीवित करके फिर रिटायरमेंट ले करके महेंद्रगिरी में अब सब अस्त्र फस्त्र छोड़ करके वो अपने भजन में है, अपेक्षा कर रहे हैं इस सरकार रिटायर होने के बाद में अगले मनवंतर में उनने सप्तऋषि में जाएंगे। तो इस प्रकार ये भगवान की अद्भुत कर्म है। और वो जमदग्नि से तो बोलते, जमदग्नि को क्यों मार डाले, वो जब इतने अच्छे कोटि के ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उनके क्यों फिर मर्डर किया गया? वो तो कार्तवीर्य को मारने के लिए उनको गाली दिए अपने पुत्र को, और बोले कि तू प्रायश्चित करना होगा, फिर क्यों इसका मर्डर हुआ? प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषि थे जमदग्नि, सारे लक्षण था, लेकिन उनका एक गड़बड़ी हो गया, वो क्रोध को कंट्रोल नहीं किए थे। एक बार की ऐसे घटना था, उनके पत्नी रेणुका ने गंगा जी में पानी लेने गई थी, और वहाँ पे
वो गंधर्व अप्सराओं के मिलन को देख करके उनके मन में थोड़ा दूसरे भाव उदित हो गया और पानी लाने में लेट हो गया तो आ करके डर गई तुझसे हाथ, और वो तो पता नहीं सीसी की देख लिए होंगे, जमदग्नि देख लिए थे, उनके लिए सीसी की हमारा ज़रूरत नहीं, वो तो अपने बुद्धि से देख लेते हैं, मन को पढ़ लेते हैं। पढ़ करके गुस्सा हो करके बोले तू ऐसे की गाली दिए उनको और उनके लड़कियों को बुलाए पुत्रगण, उसको मार डालो रखे। हो कोई माँ को कोई अपने बेटा को मार डालेगा? और वो पिता भी ये कहते मार डालो उनको, और पुत्र लोग आए हाथ जोड़ के मारे नहीं, और गुस्सा बढ़ गया उनका। नहीं मैं तो बोलता हूँ तो माता को मर्डर कर मार नहीं रहा है। तो छोटा लड़का को बुलाए, बोले राम, उनका नाम राम था, परशुराम। मैं बोले क्या? बोले ये तेरे भाइयों को, जो 4 भाइयों को, तेरे माँ को सबको मर्डर करो। बोला यस सर, यस डैडी। तुरंत मरा, उठा के फटाफट डाला, काट डाला, वहीं पर ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। तभी कहते हैं क्यों मर्डर किया? क्योंकि वो उनके प्रभाव को जानते थे। हमारे पिताजी का कितनी बड़ी ताकत है, क्या शक्ति है, उसका उनको पता था कि वो अभी मारते हैं, अभी जिला सकते हैं और मुझे वरदान भी दे सकते हैं। तो अगर मैं उनके आज्ञा पालन ना करूँ, मेरा भी कुछ और किसी मर्डर करवा सकते हैं, तो बेटर मान लेना अच्छा है। तो ये अच्छे चालाक बन गए मार कर। लेकिन ऐसे क्यों? एक छोटी सी दोष के कारण अपने पत्नी को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए जो उनके मन में विचार आया, इसके कारण उनको दोष लग गया, जिसके कारण उनको ऐसे मरना पड़ा, यद्यपि उनका कोई दोष नहीं था। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद बोलते थे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, चाहे जमदग्नि जैसे ब्रह्मर्षि हो, इतने शक्तिशाली ब्रह्मज्ञाता ब्रह्मर्षि क्यों ना हो, राजर्षि जैसे क्यों ना हो, या महाबलशाली पराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन क्यों ना हो, सभी को अपने कर्म का फल लग जाता है। हम इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी में कोई भक्त अपराध, कोई जो भगवान के प्रति शरणागत हैं, भक्त के प्रति, उनके प्रति कोई गड़बड़ी, कोई अपराध हो जाए तो डेंजरस है। वो बदला तो कभी चुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्शन लेकर छोड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग की इस परशुराम के प्रसंग से ये निश्चित रूप से हम शिक्षा लेना चाहिए कि कितने भी स्थिति में क्यों ना हो, भक्त अपराध से बच के रहना चाहिए, सभी को भली प्रकार से सम्मान, उनको सही प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कि छोटे छोटे दोष त्रुटि को देख करके उनको निंदा आलोचना, उनके प्रति एक्शन नहीं लेना चाहिए, गुण को देखना चाहिए। और दूसरा, आजकल जो बहुत स्मार्टफोन, पाम टप और क्या क्या सब टेक्नोलॉजी निकला है हाईटेक, उसको सब इसको पढ़कर समझा ये कुछ भी नहीं है, बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत नीचे हैं। तभी ज़माने में उससे और सुपर टेक था। ये कई महीने से मरा हुआ बॉडी को ऐसे जिला देते थे, बिल्कुल जैसे सभी के साथ हूबहू उठ करके सारे ज्ञान स्मृति के साथ जिलाते थे, और कैसे फिर प्रमोशन पा जाते थे। तो इस प्रकार के विद्या तो आज स्वप्न में भी कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जो प्रगति है, एडवांसमेंट है, उसके प्रति गर्व नहीं करना चाहिए, और दूसरे भक्तों के प्रति सतर्कता, उनके दोष गुण को आलोचना नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की। आपका टाइम हो गया, कोई प्रश्न तो नहीं होगा?